Hi friends, welcome to Step Up IAS. We are going to start today's news analysis from The Hindu and PIB. तो देखते हैं आज का हमारा पहला न्यूज़ क्या है, विच इज़ फ्रॉम अना यूटू। अना यूटू हिंदू न्यूज़पेपर में अभी कवर पेज पे ही आपका ये फ़ोटो था। तो इट इज़ जस्ट अ फेस्टिवल, फाइन। तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। द अना यूटू इज़ अ फीडिंग ऑफ एलिफेंट्स एंड इट इज़ अ फेस्टिवल। ये वडा कुनाथम टेम्पल है त्रिशूर में, विच इज़ प्लेस्ड इन केरला। वहाँ पर ये मनाया जाता है, ठीक है। इसको गज पूजा भी बोलते हैं। गज पूजा इज़ ऑल अबाउट एलिफेंट की पूजा, हाथी की पूजा इसमें की जाती है। एंड द फेस्टिवल फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ कारी किडाकम। तो ये जुलाई मंथ के इनिशियल स्टेज में इसको किया जाता है। और इन दिस फेस्टिवल एलिफेंट आर हेल्ड एज सेक्रेड एनिमल्स। जैसे हम लोग जानते हैं कि साउथ इंडिया में एलिफेंट्स को बहुत महत्व दिया जाता है कल्चरली। तो वहाँ पे काफ़ी पूजा की जाती है एलिफेंट्स की। तो एक सेक्रेड एनिमल के तौर पे एलिफेंट्स को देखा जाता है और इस फेस्टिवल में एलिफेंट की ही पूजा की जाती है। उनको खिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है बाय द मेनी पीपल विच यू कैन सी इन द इमेजेस। तो इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। तो देखते हैं हमारा अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है इको ब्रिजेस फॉर द मूवमेंट ऑफ टाइगर्स। ठीक है, देखिए ये पहली बार हो रहा है ऐसा। इट इज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम जबकि एक इको ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है। टाइगर्स के लिए एक इको ब्रिज बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तेलंगाना विल हैव इको फ्रेंडली ब्रिज ओवर अ कनाल कटिंग अक्रॉस द टाइगर कॉरिडोर लिंकिंग द ताडोबा आंधारी टाइगर रिजर्व, TATR। इम्पॉर्टेंट है ये, अगर न्यूज़ में है तो मे बी दे कैन आस्क। और यहाँ पे क्या है कि जो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, वहाँ से लेकर के तेलंगाना के इस फॉरेस्ट तक एक इको ब्रिज बनाया जाएगा। एक प्राणहिता कैनाल है, उस पर ये बनाया जा रहा है इस इको ब्रिज को। तो ये तो न्यूज़ है। इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ TATR और ताडोबा अंधारी नेशनल टाइगर रिज़र्व। ये एक टाइगर रिज़र्व है। कहाँ पर है? इम्पॉर्टेंट है इसका जोग्राफिकल एरिया। तो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये प्लेस्ड है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में आता है और इसकी खास बात ये है कि ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। एक और बात है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि ये इंडिया के 41 प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। उसमें से एक टाइगर रिज़र्व ये है, यानी कि जो ताडोबा आंधारी टाइगर रिज़र्व है वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इज़ ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र का। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, जोग्राफिकल न्यूज़ है, ये आ सकती है। तो देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला न्यूज़ है स्टोरेज इन कावेरी बेसिन लेस देन हाफ ऑफ लास्ट ईयर। तो काफ़ी हम लोग को पता है कि जो पानी का इशू है साउथ इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से तो रिवर डिस्प्यूट आपको साउथ इंडिया में ही दिखाई देंगे, क्योंकि वाटर स्कैरसिटी की वजह से ही डिस्प्यूट होते हैं आपस में। तो कावेरी जो है वो कर्नाटका से निकलती है। इसके बारे में आगे देखेंगे कि व्हाट इज़ कावेरी ऑल अबाउट। यहाँ पे न्यूज़ अगर आप देखोगे तो यही है कि मतलब अभी तक जितना पानी था उससे 50% और कम पानी अभी है। करंट सिचुएशन ये है कि जो ये कृष्ण राजा सागर डैम है, ये 3-4 काबिनी है, हेमावती है, इन सब में 50% पानी कम हो गया है पिछले साल से। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे के दिनों में तो और ज़्यादा वो सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो बहुत परेशान है इस बात को लेकर के। हालांकि ऐसा जो न्यूज़ में था कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि वो लोग वहाँ पे बहुत सारे काम करेंगे, लाइक जैसे कि क्लाउड सीडिंग्स वगैरह करेंगे तो वहाँ पे पानी की स्कार्सिटी को कम किया जा सकेगा। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्लाउड सीडिंग। अभी देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ क्लाउड सीडिंग। तो ये एक प्रोसेस है। अब जैसे
दुबई वगैरह है जहाँ पे बहुत डिजर्टी एरिया है, बट दे हैव आई मीन एनफ इकोनॉमिक कंडीशन, उनका एक बेटर कंडीशन है, तो वो लोग इसको बहुत अच्छे से अफोर्ड भी कर सकते हैं। और अपने यहाँ पे सोचिए वो एक डिजर्टी एरिया है और वहाँ पे इस क्लाउड सीडिंग की वजह से एक अच्छा एनवायरनमेंट वो लोग क्रिएट कर ले रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, यू कैन से दैट। तो क्लाउड सीडिंग अभी महाराष्ट्र में भी ऑलरेडी हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने करवाया था, और अब ये तेलंगाना सॉरी ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो सोच रही है ऐसा करने के लिए। तो देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। क्लाउड सीडिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन, ठीक है, अ वे ऑफ चेंजिंग द अमाउंट और टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हमें नॉर्मली यही पता था अभी तक कि खुद से जब बादल बनेगा तब बारिश होगी, और जब बारिश होगी तभी हमें पानी मिल पाएगा। लेकिन अभी अभी जो साइंस है वो इतना डेवलप हो चुकी है कि नाउ वी आर एबल टू आई मीन मेक क्लाउड्स ऑल्सो। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्लाउड्स ही बनाए जाएंगे, कुछ फॉर्म है, कुछ चीज़ों का यूज़ किया जाएगा और उससे क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया जाएगा सो दैट हम प्रेसिपिटेशंस करवा पाएँ। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो देखते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, कौन कौन से फिनोमेना, देखिए यहाँ पे एक आपके सामने इमेज भी है, इसमें पूरा बना हुआ है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में अगर ऐसे वाटर की प्रॉब्लम आते हैं तो आप उसमें इसको लिख सकते हो। तो क्या क्या यूज़ किया जा रहा है, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस और लिक्विड प्रोपेन। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व किया होगा, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस बनते थे इस बार। तो अगली बार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका पहला जो स्टेप है वो उसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड इज़ रिलीजेज बाय अ प्लेन एंड और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर, चाहे तो जनरेटर से या फिर प्लेन से, दोनों में से कहीं से भी सिल्वर आयोडाइड को ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाएगा। एंड देन सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स रीच द टारगेट क्लाउड, जहाँ पे उनको वो सीडिंग करवानी है, जहाँ पे रिएक्शन होना है, वहीं पे वो सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स जाएंगे और उसको टारगेट करेंगे। नेक्स्ट, सिल्वर आयोडाइड एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स। अब हमेशा ही एटमॉस्फेयर में आइस क्रिस्टल्स होते हैं, जो आप देखते हो जो फेरी क्लाउड्स होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट ऑल अबाउट द आइस क्रिस्टल्स। तो उसमें जाकर के वो मिक्सअप होते हैं, रिएक्शन करते हैं, एंड देन द आइस क्रिस्टल्स बिकम्स लार्ज इनफ टू फॉल, क्रिएट स्नो, है ना। वो जो आइस पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं इस रिएक्शन के बाद, इतने हैवी हो जाते हैं कि नाउ दे कैन फॉल डाउन, और इस तरीके से बारिश हो सकती है वहाँ पर। तो एक बहुत अच्छा अप्रोच है इसका, कोई ऐसा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नहीं देखा जा रहा है अभी तक। तो इसको हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो हमारे यहाँ वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, और जो आई मीन जो फार्मर्स इतना परेशान हैं वाटर की वजह से, उनको वाटर मिल सकेगा। तो अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ऐसा भी सोच रही है अपने यहाँ पे इस पे काम करने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब एक चीज़ और है, देखिए कावेरी रिवर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कावेरी रिवर देखिए कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, कोडागू इन कर्नाटका, ठीक है, एंड फ्लोज जनरली साउथ टू ईस्ट। ये साउथ से ईस्ट में फ्लो करती है इस तरीके से, ठीक है। देखिए कर्नाटका से ये निकली और ये तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर गई। इसमें यानी कि दो स्टेट है जहाँ पे ये फ्लो कर रही है प्रॉपर, अगर हम कावेरी की बात करें तो। लेकिन इसके जो रिवर बेसिन्स हैं, अब देखिए इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है, शिमशा है, मोयार है, हेमावती, अर्कावती, होनुहोल और लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, भाविनी और लोकपाविनी, नोयाल और अमरावती। इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको उसको याद रखना होगा। कहीं से भी कभी भी ट्रिब्यूटरीज पूछ सकती है यूपीएससी, तो इसमें आप अगर ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं कैसे याद करूं या मुझसे याद नहीं होता, तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप इसको कोड बना करके याद करो, या फिर आप इसको जैसे भी आपको याद हो सकता है, ये ट्रिब्यूटरीज आपको याद करनी पड़ेंगी। कावेरी चूँकि न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, इस बार क्वेश्चन ऐसी संभावना थी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट नहीं पूछा गया है, तो मे बी दे विल आस्क द नेक्स्ट टाइम। कावेरी इंपॉर्टेंट है, इस सारे ट्रिब्यूटरीज़ को आप ध्यान में रखिए प्लीज़। और इसके जो ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इसमें ये केरला से भी हैं, कर्नाटका तो है ही, तमिलनाडु भी है, साथ ही साथ ये यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है
वो भी है, पुडुचेरी से भी इसमें इसका वो बेसिन वहाँ तक भी फैला हुआ है। और जो डिस्प्यूट है, रिवर डिस्प्यूट, वो ये चारों ही रीजन से है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी। आपको ऐसा लग सकता है कि ये अगर कर्नाटका तमिलनाडु से निकलती में ही बहती है कावेरी तो और जैसे डिस्प्यूट क्यों होगा, बट ऐसा नहीं है, इसका डिस्प्यूट चारों स्टेट में है। तो ध्यान रखिएगा ये। और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इधर अरबियन सी में नहीं गिरती, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। Tri-Nation Malabar 2017 was one of the largest in the region in recent time. हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो अभी दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि ये मंडे को इसका जो ये एक्सरसाइज क्लोज हो गया है अब अभी, तो इस वजह से दोबारा से हिंदू में आया है। तो देखिए इसमें 3 कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही थी, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे हो रहा था, ये बे ऑफ बंगाल में। ये एक नवल एक्सरसाइज था, ठीक है, एक नवल एक्सरसाइज था मालाबार, बे ऑफ बंगाल में होता है। इंडिया, जापान और यूएस इसके परमानेंट मेंबर हैं, प्लीज़ मेक इट क्लियर, परमानेंट मेंबर हैं। इससे पहले 2015, देखिए 2015 से पहले इंडिया और यूनाइटेड स्टेट इसके परमानेंट मेंबर थे, लेकिन जापान को 2015 में परमानेंट मेंबर की तरह से इंक्लूड कर लिया गया है इस मालाबार एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, तो डेफिनेटली स्ट्रेंथन करेगा जो भी एड्रेस कॉमन मैरीटाइम चैलेंजेस, जितने भी मैरीटाइम चैलेंजेस आएंगे उसको कर्व करेगा, उसको ख़त्म करेगा। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसको बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा। इंडो पैसिफिक रीजन में कई सारे बेनिफिट्स इसके देखे जा सकते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस मालाबार नवल एक्सरसाइजेस के, जिसको हमें ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा अभी, तो नेक्स्ट टाइम मे बी दे विल आस्क, तो उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए अगला न्यूज़ है, इंडोनेशिया रीनेम्स पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के बारे में आपको पता होगा, डिस्प्यूटेड रीजन है बिल्कुल। चाइना और उसके आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके चाइना के आसपास, तो ऑलमोस्ट हर किसी के साथ ये डिस्प्यूट चल रहा है साउथ चाइना सी के अंदर में। तो अभी जो करंट न्यूज़ है वो ये है कि इंडोनेशिया ने इसका नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। कौन सी जगह पे चेंज किया है, जहाँ पे डिस्प्यूटेड रीजन था, इंडोनेशिया और चाइना का एक आइलैंड है, उसका नातुना आइलैंड है, वहीं पे वो जो रीजन था नॉर्थ, मतलब साउथ चाइना सी में, उसका नाम इंडोनेशिया ने नॉर्थ नातुना सी कर दिया है, ठीक है। इससे जाहिर सी बात है चाइना को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स वहाँ के मिनिस्टर्स के तरफ से आ रहे हैं। तो ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ नातुना सी द न्यू नेम ऑफ और द री नेम ऑफ विच सी, तो आपको पता होना चाहिए साउथ चाइना सी, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसमें क्या है, तो ये 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाता है। इसमें चाइना ने खुद से सेल्फ एक लाइन ड्रॉ किया है, 9 डैश लाइन, जिसमें वो कहते हैं कि साउथ चाइना सी का उतना रीजन जो ये 9 डैश लाइन के अंदर में आता है वो चाइना का है, उस पर पूरा का पूरा जो डोमिनेशन होगा वो चाइना का होगा, और वो उसके कंटेंटियस मैरीटाइम बाउंड्री का पार्ट है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो बहुत रिसोर्स रिच सी है, ये जो एरिया है वो रिसोर्स रिच है। तो हर कंट्री जो उसके आसपास है वो जाहिर सी बात है वो अपना हक वहाँ पर चाहती है, वो उनको लगता है कि इसमें हमारा भी हक है और हमें भी इसके रिसोर्सेज का में हिस्सा मिलना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ नातुना सी, ये इंडोनेशिया ने साउथ चाइना सी का नाम अपने रीजन में बदल के रखा है, जितना भी रीजन वो वहाँ का डिस्प्यूटेड था उस एरिया को, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं आज कुछ क्वेश्चंस हमने सोचा है कि डिस्कस कर लेते हैं आज। देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच 2 स्टेट्स विल हैव इको फ्रेंडली ब्रिज ओवर अ कैनाल फॉर मूवमेंट ऑफ टाइगर्स। हमने अभी भी डिस्कस किया है इसको, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र तेलंगाना। हाँ आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, है ना। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो देखते हैं अभी हम लोग इसका आंसर क्या है, which is Maharashtra and Telangana. That means the option D is correct. Maharashtra and Telangana is the correct answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ टाइगर रिजर्व इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ 41 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। आई होप आप लोग सबको क्लियर होगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आंसर इज यस, इज सी, बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट सही है। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है ये टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर का ये एक पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज मालाबार इज अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो किसके किसके बीच में होता है ये, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट, जापान और इंडिया। येस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। आंसर देखते हैं क्या होगा। आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया है इसका। आंसर इज यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड इंडिया। या यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखे आज, और पिछले 2 दिन के इनकन्वीनियंस के लिए आई एम वेरी सॉरी कि 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। एंड आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, मैं इसको और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, और आप लोग ऐसे ही बने रहें, वीडियोस को देखें ज़रूर ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे काम कर पाऊँ इस पर। सो थैंक यू वेरी मच।